हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। आज का जो ये वीडियो है ना, ये भी एक हमारे सब्सक्राइबर को डेडिकेटेड है। वो कहते हैं कि सर मैं सेल्फ टॉट ग्राफिक्स डिजाइनर हूं और मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग को बेस करके मोशन ग्राफिक्स डिजाइन में करियर बनाना चाहता हूं। मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए, किस तरीके से हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है, थोड़ा मुझे हेल्प कर दीजिए। तो मैं कहा कि बिल्कुल यार। सो लेकर आ गया हूँ आज के इस टॉपिक पे। हम बात करने वाले हैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि मोशन ग्राफिक्स को लेकर आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, आपको क्या क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि मोशन ग्राफिक्स क्या होता है। मोशन ग्राफिक्स चीज ऐसी है कि किसी भी ग्राफिक्स में आप मोशन क्रिएट करते हो, किसी भी पोस्ट को या किसी भी वीडियो को बहुत अट्रैक्टिव बनाना, दैट इज कॉल्ड मोशन ग्राफिक्स। मोशन ग्राफिक्स के अंदर में काफी सारे 2D और 3D लोगो एनिमेशन भी आ जाता है। मोशन ग्राफिक्स के अंदर में किसी भी पोस्ट को यानी कि अट्रैक्टिव एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी जिसको बोलते हैं, उस तौर पे वीडियो बनाने को भी हम मोशन ग्राफिक्स कह सकते हैं। मोशन ग्राफिक्स आपने अक्सर देखा होगा न्यू चैनल के स्टार्ट होने में, जो इंट्रो होता है, जो उसके मोन्टाज बनता है, उसमें भी बहुत यूज किया जाता है। काफी सारे एड्स, जितने भी आपने एड्स देखा है टीवी पे या यूट्यूब पे, जो भी एड्स देखते हो, वो सारे एड्स में मोशन ग्राफिक्स इंक्लूडेड है। सो अगर आप मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर बनते हो तो आप समझ लो कि आपका करियर अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। सो मोशन ग्राफिक्स बेसिकली दो तरीके का होता है। मोशन ग्राफिक्स 2D भी होता है, 3D भी होता है। यानी कि 3D में आप 3D प्रोडक्ट को लेकर आप खेल रहे हो और उसमें बहुत सारी चीजें अप्लाई करो, दैट इज कॉल्ड 3D मोशन ग्राफिक्स। जैसे अगर आप न्यू चैनल के ओपनर की बात करो तो वो कंप्लीटली 3D में बना हुआ है, जिसको मोशन ग्राफिक्स के जरिए उसको उस तरीके से अट्रैक्टिव बनाया गया है। 2D मोशन ग्राफिक्स जैसे सपोज कोई 2D एड हो गया जहाँ पे यू डोंट नीड टू एड सम 3D एलिमेंट्स एंड सिंपली आप वहाँ पे 2D किसी भी प्रोडक्ट की इमेज को लेकर भी काम कर सकते हो, तो उसे हम 2D मोशन ग्राफिक्स भी बोल सकते हैं। 2D मोशन ग्राफिक्स के अंदर में लोगो डिजाइंस वगैरह भी आ गए, जिसमें लोगो को एनिमेशन करना वगैरह ऐड इंक्लूडेड होता है। अगर हम बात करें 3D मोशन ग्राफिक्स में, तो वहाँ पे लोगो जो आपने फिल्मों में देखा होगा या सीरियल्स में जो ओपनर होता है उनका टाइटल वगैरह का, तो वो सारी चीज़ें 3D में इंक्लूड करके बनाई जाती हैं। अब आते हैं कि मोशन ग्राफिक्स करना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो देखो, अगर मोशन ग्राफिक्स आपको सही तरीके से करना है तो 3 सॉफ्टवेयर हमारे हिसाब से आपको सीख लेने चाहिए। पहला है आपको फोटोशॉप, दूसरा है आपको वैसे इलस्ट्रेटर भी आपको सीख लेना चाहिए, चाहे तो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर सीख लो। और आफ्टर इफेक्ट्स के साथ अगर 3D में अगर आपको मोशन ग्राफिक्स करनी है देन यू शुड लर्न सिनेमा 4D। अब इनके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हो गए सॉफ्टवेयर्स। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर्स के अलावा, तो वो है कुछ प्लगइन्स जैसे एलिमेंट 3D, पर्टिकुलर, शाइन। तो ऐसे कुछ चीज़ें हो गई जिनको आपको सीखना चाहिए। खास करके अगर आप एलिमेंट 3D सीखते हैं तो आपको काफ़ी सारे आप 3D मोशन ग्राफिक्स भी आप कर पाएंगे। हाल फिलहाल में हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट भी डाला था जिसमें कैन का था, कुछ 1-2 कैरेक्टर चल रहे थे और वहां से कैन गिरा था, आपने देखा होगा। तो ये एलिमेंट 3D के जरिए आप कर सकते हो। और या फिर आफ्टर इफेक्ट्स में ट्रैकिंग करके अगर आपको सिनेमा 4D आता है तो आप सिनेमा 4D में जाकर भी इन चीज़ों का 3D में कन्वर्जन वगैरह करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो प्लगइन के नाम पे हम अगर बात करें तो हमें एलिमेंट 3D हो गया, या फिर AE3D एक्सपोर्ट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, ट्रैप कोड हो गया, ऐसे कुछ प्लगइन्स आपको सीख लेने चाहिए। वैसे आफ्टर इफेक्ट्स तो यार पूरा प्लगइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसमें हजारों प्लगइन्स हैं, जितना सीखोगे उतना कम है। लेकिन आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उतना एटलीस्ट आपको सीख लेना चाहिए। अब इसे सीखने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट कहाँ ज्वाइन करें? इसे सीखने के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो जिनका रेपुटेशन अच्छा है, जिन्होंने मोशन ग्राफिक्स में बच्चों को प्लेस किया है। वहाँ पे जाइए, उनके फैकल्टी से मिलिए, फैकल्टी के वर्क देखिए, वहाँ के स्टूडेंट्स का वर्क देखिए कि उन्होंने किस लेवल पे काम किया है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो जगह आपके लिए सही है या नहीं फॉर मोशन ग्राफिक्स के लिए। और अगर आप किसी के अंदर में सीखना चाहते हैं, अगर कोई एक्सपर्ट है जो आपको सिखाना चाहता है, तो आप उसके साथ भी सीख सकते हैं। वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से आपको सिखा सकता है। अब हम बात करते हैं कि मोशन ग्राफिक्स तो सीख लिया, मोशन ग्राफिक्स सीखने के बाद अब क्या? तो अब आपका टाइम आएगा सोरील बनाने का, जिसके अंदर आपको एक अच्छी सी सोरील बनानी होगी। यूट्यूब पे मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड कई सारे सोरील अवेलेबल हैं, आप वो जाकर देख सकते हो। मेरे चैनल पे भी आपको मोशन ग्राफिक्स का एक सोरील मिल जाएगा, तो वो जाकर आप देख सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा। अब मोशन ग्राफिक्स आप किस पर्पस के लिए कर रहे हो? अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हो, यानी कि अगर आप सोशल
मीडिया मार्केटिंग वगैरह पे काम करना चाहते हो देन डेफिनेटली यू शुड लर्न 2D मोशन ग्राफिक्स एंड मोशन बैनर, एक्सप्लेनेटरी वीडियो एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आप थोड़े से 3D की तरफ जा रहे हो, जैसे आप कोई लोगो एनिमेशंस, एडवांस लोगो एनिमेशन करना हो या फिर किसी चीज़ की ओपनर बनानी हो, मोन्टेज बनानी हो, देन डेफिनेटली यू विल हैव टू क्रिएट अ स्टोरी ऑन अ बेस ऑफ 3D। उस पर थोड़ा सा आपको करना होगा, थोड़े लोगो एनिमेशन उसके अंदर डाल दिया, ये सारी चीज़ें। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स के स्टोरी में क्या क्या चीज़ें डालनी है ये जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली मोशन ग्राफिक्स के स्टोरी में आपको क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए जिससे आपको जल्द से जल्द जॉब मिल सके। अब बात करते हैं मोशन ग्राफिक्स करियर में कि सैलरीज की। तो सैलरी मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट का जो सैलरी है वो मिनिमम 17 से 20 हज़ार से स्टार्ट होता है रीजनल लेवल पे। और अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, अगर आप मुंबई वगैरह में ज्वाइन करते हो तो 25 से 30 हज़ार रुपये पे मिल सकता है। अगर आप किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे भी 15 से 25 के बीच में आपको मिलेगा। और अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हो, आपका काम बहुत फैंटास्टिक है, तो 35 से 40 हज़ार रुपये भी मिल सकता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी खुशखबरी ये होती है मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट के लिए कि उनके पास फ्रीलांस का जॉब भर भर के मिलता है। सो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट। आप आराम से कर सकते हो। अगर आप किसी क्लाइंट का एक छोटा मोटा लोगो एनिमेशन भी कर सकते हो तो कर लेते हो, तो 5,000 रुपये आपके कहीं नहीं जाते हैं। एक वेडिंग इन्विटेशन भी अगर आप बना देते हो अच्छा सा तो आपके 5,000 रुपये कहीं नहीं जाते हैं। अगर महीने में अगर 4-5 काम भी करते हो तो 25,000 रुपये आप एक्स्ट्रा कमा सकते हो। और अगर बात करें मोशन ग्राफिक्स डिज़ाइनर की इंडस्ट्री की, तो भाई किसी भी इंडस्ट्री में घुस जाओ, मोशन ग्राफिक्स डिज़ाइनर की जरूरत पड़ती है और इनका जॉब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है अगर आप एक अच्छा मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट हो। मैं ऐसे कई सारे बच्चों को जानता हूँ। एक मेरे भी चैनल पे एक बंदे का इंटरव्यू है, प्रतीक मोहंती, आप उसका इंटरव्यू जाकर देखना। वो फ्रीलांस मोशन ग्राफिक्स डिज़ाइनर है और किस लेवल पे अर्न कर रहा है यू कांट बिलीव। तो आप जाकर उस वीडियो को देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आपको रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट का एक आपको लिंक मिलेगा, उस पर जाइए, उन सारे आर्टिस्ट का इंटरव्यू देख सकते हैं। ओके, सो उम्मीद है कि आपको मोशन ग्राफिक्स से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी और पूरा कंप्लीट चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर अभी कोई सवाल रह गया तो काइंडली आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आजकल आपके लिए लेकर आता हूँ जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, समझने में कि आपको क्या क्या कर सकते हो, आपको क्या क्या करना चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो में रखते इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।